हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रादर एक बहुत ही हिस्टोरिक या ऐतिहासिक क्षण है हिंदुस्तान में, स्पेशली फॉर द इंडियन नेवी एंड फॉर द वुमेन ऑफ द कंट्री एज वेल। हिंदुस्तान की नेवी को पहला अपने इतिहास का रादर द फर्स्ट एवर बैच ऑफ विमेन सेलर्स मिलने वाला है एज अ पार्ट ऑफ द अग्निपथ स्कीम। कौन है ये अग्निवीर, किस तरीके से कौन से लोग हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं, स्टोरी क्या थी अग्निपथ स्कीम की, आज की क्लास में ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है, किस तरीके से मार्क किया गया है, तो पहला बैच 2585 अग्निवीर्स का, जिसमें से 273 विमेन ऑफिसर्स पास कर रही हैं इंडियन नेवी के, वो पास आउट करेंगे फ्रॉम आईएनएस छिलका, जहां पे उड़ीसा में ये आईएनएस छिलका पोस्टेड है। पहला अपने तरीके का एक सेरेमोनियल नाइट होगा पासिंग आउट परेड का, जो कि सादर्न नेवल कमांड हिंदुस्तान का है, उसके एजेस, उसकी देख रेख की, उसकी निगरानी के अंडर ये किया जाएगा। ये जो अग्निवीर निकले हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द पैन इंडिया मेरिट बेस्ड स्कीम, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम था, उसी के तहत इंडियन नेवी ने अपने सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी को थोड़ा चेंज करा, इंश्योर करा कि जो कंटेम्प्रेरी, डायनामिक, टेक्निकली इक्विप्ड, फ्यूचर रेडी सेलर्स, ऑफिसर्स उनको चाहिए, वो अग्निपथ स्कीम के ही एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू या जो एक मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम था उसी के तहत उनके पास आए। किस तरीके से चयन, प्रशिक्षण से लेके ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहा, क्या क्या चेंजेस आए, क्या पूरी लड़ाई, पूरा हल्ला हुआ था देश में अग्निपथ स्कीम को लेके, आइए वो भी हम डिटेल में जानते हैं। बट इससे पहले एक और चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है। नेवी ने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी में विमेन अग्निवीर को एंट्री दी है। अभी तक एटलीस्ट अमंग्स द सेलर्स इन द इंडियन नेवी देयर वर नो विमेन। 273 विमेन अग्निवीर को इंडक्ट करा गया है इंडियन नेवी में, जिनकी ट्रेनिंग आईएनएस छिलका में कंडक्ट की गई थी, कमेंस हुई थी राधा नवंबर 2022 में। एंड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टू सी वॉरियर्स, इन नौजवानों को, अग्निवीर जो ये नौजवान थे, 2500 से ज्यादा नौजवान, 16 वीक की एब इनिशियो ट्रेनिंग इन्होंने आईएनएस छिलका में करी, जो प्रीमियर सेलर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का, जहां पे इनको एकेडमिक सर्विसेज, आउटडोर ट्रेनिंग सब कुछ दिया गया, सो दैट दे कैन अपहोल्ड, once they join the Indian Navy, they can uphold the values of the Indian Navy, duty, honor और courage का। अगर हम बात करें आईएनएस छिलका की, आईएनएस छिलका एक इकलौता एब इनिशियो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का, जिसने 6600 से ज्यादा रॉ रिक्रूट्स को ट्रेन करा है, और सालाना करता है ये, जहां पे एबल बॉडी सेलर्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। आईएनएस छिलका लोकेटेड है इन द कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो कि छिलका लेक की विसिनिटी में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वेयर द छिलका लेक इज लोकेटेड, और इसी के आसपास आईएनएस छिलका भी सिचुएटेड है। अब अगर हम बात करें अग्निपथ स्कीम की, तो भाई क्या है ये अग्निपथ योजना, क्या है अग्निपथ स्कीम, जिसकी वजह से इतना हल्ला हुआ देश में, जिसकी वजह से रादर इतना प्राउड मोमेंट आया है इंडियन नेवी और भारत के लिए। ये अलाउ करता है पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ को सर्व करे आर्म फोर्सेस में 4 साल के पीरियड के लिए, जहां पे यूथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे, इनको अग्निवीर बुलाया जाएगा, एंड दे विल बी रिक्रूटेड इनटू द आर्मी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इस स्कीम के तहत 45,000 से 50,000 तक के सोल्जर्स को हर साल रिक्रूट किया जाएगा, और मेजरली ये लोग 4 साल बाद अपने सर्विसेज को छोड़ सकते हैं। 4 साल बाद से 25% बैच ऐसा होगा, द टॉप ऑफ द बैच, टॉप 25% होगा, उनको रिक्रूट बैक करा जाएगा आर्मी में, और जो उनका फिर टेन्योर पीरियड होगा, सर्विसेज होंगी 15 साल की, वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें अब अग्निपथ स्कीम के, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड करती है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ के लिए, जहां पे जोश चाहिए, जज्बा चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि जो एवरेज एज है इंडियन आर्म फोर्सेस की, वो कम डाउन हो जाएगी बाय 4 to 5 years। अभी तक वी नीड फॉर अ लॉट ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ कॉम्बैट रेडी सिचुएशंस की जो एवरेज एज है इंडियन आर्म फोर्सेस की, वो भी कम हो जाए। एनविजन किया जा रहा है कि एवरेज एज जो फोर्सेस की है वो 32 साल जो आज है, इस मूव के बाद कम से कम 6 से 7 साल कम हो जाएगी, अराउंड 25 to 26 ईयर्स। बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाएंगे अग्निवीरों को, बस ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 4 साल की नौकरी, फिर उसके बाद क्या बेनिफिट, इसमें कंप्लीशन हो जाएगा जब 4 साल की सर्विसेज का, उनको वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा 11.71 लाख का, जो कि हर अग्निवीर को दिया जाएगा विद अक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन। उनको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 4 साल के लिए। अलॉन्ग विद दैट जो पे आउट होगा, दैट विल बी 1 करोड़, जिसमें से दे विल बी पेड फॉर द अनसर्व टेन्योर। अलॉन्ग विद दैट ये उस पर्टिकुलर केस में होगा, इन केस देयर इज सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कोई भी अग्निवीर की अगर डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट करेगी सोल्जर्स को, जो अपना करियर छोड़ेंगे, अपनी सर्विसेज छोड़ेंगे 4 साल बाद, उनको स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ब्रिज कोर्सेज दिए जाएंगे,
ताकि वापस से दे कैन बी इंडक्टेड इनटू अदर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एज वेल। लेकिन इतना आसान तो नहीं है भाई, आर्मी से नौकरी छोड़कर तो कुछ कुछ समस्याएं तो आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि दूसरी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब, क्योंकि जो इनकी ट्रेनिंग है ना वो अनयूटिलाइज रह जाएगी। अब यार प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही आप सोल्जर बनाए जाओगे, भले ही 4 साल के लिए। व्हाट देन वंस यू आर आउट एज अ सिविलियन, आप फिर क्या करोगे? या इवन एक एक्स आर्मी मैन की हैसियत से अगर आप आओगे, आप कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में या किस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करोगे? वो कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसपे सरकार को काम करना पड़ेगा। कोई पेंशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इन लोगों को, नॉट एट ऑल। और इसी के साथ साथ जॉब मिलना इतना आसान नहीं होगा। दे विल स्टिल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दे विल हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क अराउंड नूक एंड कॉर्नर एंड फाइंड अ सूटेबल जॉब। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास फ्यूचर रेडी सोल्जर्स मिल रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आई वेर इन द गवर्नमेंट वांट सोल्जर्स, कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत आई देश में, वी विल हैव फ्यूचर रेडी सोल्जर्स जिनकी ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग हो गई होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगे, क्योंकि 4 साल की सर्विस में ये जो सोल्जर्स स्किल अक्वायर करेंगे, एक्सपीरियंस अक्वायर करेंगे, ये एब्सोल्युटली गोल्डन होगा इनके लिए। ये किसी भी फील्ड में जाएंगे, दे कैन आउट परफॉर्म इजिली इन एवरी फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी होगी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इकोनॉमी विच इज मच नीडेड, अ वेरी फिटर वर्कफोर्स ऑल्सो। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हेल्पफुल होगा प्रोडक्टिविटी गेन करने में, ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ में भी। सो आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही। इस ऐतिहासिक क्षण को आई थिंक हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। Stay tuned for more such amazing news items at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day, everyone.